आधुनिक भारत का तमिलनाडु नामक क्षेत्र में 15,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक काल से मानव सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में ये प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को विभिन्न भागों में बांट दिया गया, जिसका परिणति मद्रास तथा अन्य राज्यों में हुई। 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया था। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के तमिल तथा नाडु देश या वासस्थान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ तमिलों का घर या तमिलों का देश होता है। तमिलनाडु का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ये 3 प्रसिद्ध राजवंशों की कर्मभूमि रही है, चेर, चोल तथा पांड्य। तमिलनाडु के प्राचीन संगम साहित्य में यहाँ की तत्कालीन राजाओं, राजकुमारों तथा उनके प्रशंसक कवियों का बार बार वर्णन प्राप्त होता है। विशेषज्ञ और विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये संगम साहित्य ईसा पश्चात की आरंभिक कुछ शताब्दियों का है। आरंभिक चोल पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक सत्ता के मुख्य अधिपति रहे। इनमें सर्वप्रमुख नाम करिकाल चोल है। इसने अपने राज्य को कांचीपुरम तक पहुंचाया। चोलों ने वर्तमान तंजावुर तथा तिरुचिरापल्ली तक अपना साम्राज्य विस्तार किया व सैन्य कार्यों में महारत हासिल की। अपने यौवन काल में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कई सौ किलोमीटर तक अपना राज्य स्थापित किया था। तीसरी सदी तक कालभ्रों के आक्रमण से चोलों का पतन आरंभ हो गया। कालभ्रों को छठी सदी तक उत्तर में पल्लवों तथा दक्षिण में पांड्यों ने हराकर बाहर खदेड़ दिया था। देश के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु एक राज्य है। तमिलनाडु की संस्कृति सर्वोच्च समृद्ध है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से है। तमिलनाडु के लोग प्रतिष्ठित द्रविड़ियन परिवार से आते हैं। तमिलन दक्षिण भारत के उन लोगों के लिए भी काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो अपनी संस्कृति और 2000 साल पुराने इतिहास को आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। तमिलनाडु में कई डायनेस्टी का राज रहा है। इसमें चोल, पांड्य और पल्लव शामिल है और उनकी कला और वास्तुकला को आज भी संजोकर रखा गया है। तमिल संस्कृति तमिल लोगों की संस्कृति है। तमिल संस्कृति भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला, मार्शल आर्ट, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, खेल, मीडिया, कॉमेडी, भोजन, वेशभूषा, समारोह, फिलोसफी, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, ऑर्गेनाइजेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी आदि में व्यक्त की जाती है। तमिलनाडु के प्राचीन साहित्य में यहाँ के राजाओं, राजकुमारों तथा उनके प्रशंसक कवियों का विवरण मिलता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह साहित्य ईसा के बाद की कुछ प्रारंभिक सदियों का है। तमिलनाडु में स्थित उत्तर में रुद्रग्राम, जहां से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। चोल पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक मुख्य अधिपति रहे। इनमें प्रमुख नाम करिकाल चोल है, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार कांचीपुरम तक किया। चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में पल्लवों का वर्चस्व कायम हुआ। उन्होंने ही द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला का सूत्रपात किया। अंतिम पल्लव राजा अपराजित थे, जिनके राज्य में लगभग 10वीं शताब्दी में चोल शासकों ने विजयालय और आदित्य के मार्गदर्शन में अपना महत्व बढ़ाया। 11वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्य जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा। इसके बाद के 200 वर्षों तक दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा। तमिल साहित्य का संगम काल चेर, चोल वंश और पांड्य वंशों के शासन काल में पचाईमलाई पहाड़ियों में फला और फूला है। चोल राजाओं ने वर्तमान तंजावुर जिला और तिरुचिरापल्ली जिले तक अपने राज्य का विस्तार किया। इस काल में चोल राजाओं ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तीसरी सदी में कालभ्रों के आक्रमण से चोल राजाओं का पतन हो गया। कालभ्रों को छठी सदी तक उत्तरी भाग में पल्लवों तथा दक्षिण भाग में पांड्यों ने हराकर भगा दिया।